नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो बेहद शांत, दिव्य और डीप है। एक ऐसी यात्रा जहां हम सृष्टि की सबसे बड़ी पहेली को समझेंगे। मतलब जरा सोचिए, कैसे दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत शक्तियां आपस में मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। कमाल है ना? एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए, ये विश्व एक साथ दो चीजें कैसे हो सकता है। एक तरफ बिल्कुल शांत, अटल स्थिरता और दूसरी तरफ अनंत और लगातार चलने वाली सृष्टि का निर्माण। तो आज हम एक ऐसे प्राचीन और शक्तिशाली प्रतीक को डिकोड करेंगे जो इस विशाल धारणा को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। ये दर्शाता है कि आखिर कैसे ब्रह्मांड की इन दो विरोधी शक्तियों को आपस में जोड़कर रखा गया है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक शब्द है अर्धनारीश्वरा। इसका लिटरल मीनिंग है वो ईश्वर जो आधे नारी हैं। ये हिंदू दर्शन का एक ऐसा संयुक्त रूप है जिसे ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, एक पुरुष और एक स्त्री। पर देखिए, ये सिर्फ एक आकार नहीं है, ये एक ऐसी खूबसूरत वर्टिकल सिमेट्री है जो अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को खोलती है। और सबसे खास बात यह है कि ये रूप ड्युअलिटी यानी द्वैत भाव से बहुत आगे की बात करता है। ये पवित्र आकार सिर्फ अस्तित्व की पूर्णता को दर्शाता है। ये किसी लिंग या जेंडर का भेद नहीं है, बल्कि ये तो ये सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज को ना अपने विरोधी हिस्से की जरूरत होती ही है। एक के बिना दूसरा लिटरली अधूरा है। ईश्वर माता भी है और पिता भी, शांति भी और उग्र रूप भी। पूर्णता तो तभी आती है जब दोनों एक साथ हों। महाभारत जैसे महान और प्राचीन ग्रंथ की एक बहुत ही गहरी लाइन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति नर और नारी के मिलन से हुई है। इसका सीधा सा अर्थ समझ आता है कि सृष्टि की जो शुरुआत है उसका जन्म इन्हीं दो अलग अलग परंतु एकदम अटूट प्रिंसिपल्स के पूर्ण संतुलन पर टिका है। इन दोनों के बिना सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना करना भी नामुमकिन है। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है बताएं? जब हम इन दो शक्तियों को आपस में कंपेयर करते हैं, दाहिना हिस्सा यानी पुरुष रूप में शिव जो शांति और चेतना का प्रतीक हैं, और बायां हिस्सा यानी प्रकृति रूप में शक्ति जो सक्रिय और क्रिएटिव एनर्जी है। ये कॉस्मिक लेवल पर अवेयरनेस और मूवमेंट का एक साथ आना है। ये कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक ऐसी हार्मनी है जो सब कुछ पूर्ण बनाती है। चलिए इस दाहिने हिस्से की बारीकियों पर थोड़ा और गौर करते हैं। शिव का ये रूप सन्यासी जीवन और ब्रह्मांड की उस गहरी अटल चेतना का प्रतीक है। यहां इनका आकार और चिन्ह देखिए। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र सुशोभित है, पूरे शरीर पर पवित्र भस्म या राख लगी है और हाथ में त्रिशूल या फरसा है। ये सृष्टि का वो हिस्सा है जो बिल्कुल शांति से सब कुछ बस ऑब्जर्व करता है, जो ध्यान में एकदम अटल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बायां हिस्सा इस तस्वीर को कैसे पूरा करता है। ये शक्ति का रूप है। यहाँ सब कुछ एकदम कोमल, रंग बिरंगा और गतिशील है। ये प्रकृति और मटीरियल रियलिटी की ऊर्जा है। इनके सर पर एक सुंदर मुकुट है, हाथ में नीला कमल, शरीर पर चमकीले रेशमी वस्त्र और पैरों में लाल मेहंदी लगी है। ये सृजन की वो एक्टिव, डायनामिक एनर्जी है जो लगातार निर्माण करती है। तो जब हम इन दोनों को एक ही आकार में देखते हैं ना, तो ये दो बिल्कुल अलग जीवन शैलियों का एक अद्भुत संतुलन बनाता है। एक तरफ सन्यासी की आध्यात्मिक शांति जो बस स्थिर दृष्टा है, और दूसरी तरफ भौतिक संसार की रोचक और गतिशील सृष्टिकर्ता। ये आकार इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि दूर बैठकर देखने वाला और लगातार निर्माण करने वाला दरअसल अलग हैं ही नहीं, वो मिलकर ही इस ब्रह्मांड को दिशा देते हैं। अब तक तो हमने पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की बात की, यानी मैक्रो लेवल की। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को आसमान से उतारकर थोड़ा अपने करीब लाते हैं, ह्यूमन सोल के माइक्रो लेवल पर। क्योंकि सच तो ये है कि ये कॉस्मिक सिमेट्री सिर्फ आसमान में नहीं है, बल्कि हम में से हरेक के अंदर, हमारी अपनी आत्मा में भी बिल्कुल ऐसे ही झलकती है। दुनिया भर की लगभग हर संस्कृति में इन दो हिस्सों को हमारे व्यवहार और दिमाग से जोड़ा गया है। दाहिना हिस्सा लॉजिक और साहस को दर्शाता है, जिसे हम मैस्कुलिन एनर्जी कहते हैं, और वहीं बायां हिस्सा अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को दर्शाता है। इसका सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों ऊर्जाएं नेचुरली मौजूद होती हैं, चाहे हमारा जीवन कैसा भी हो। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या होगा जब एक मनुष्य का मन अपनी शांति और बाहरी ऊर्जा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हासिल कर ले? अपने अंदर झांककर सोचिए,
अगर हम अपने भीतर चल रहे इन दो विरोधी स्वभावों को पहचान लें और उन्हें एक हार्मनी में ले आएं, तो वो अनुभव कितना डीप और शक्तिशाली होगा। सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान कहीं बाहर नहीं मिलता। वो इसी आंतरिक सामंजस्य यानी इनर हार्मनी में बसा है। अपने भीतर इन दोनों शक्तियों, शिव और शक्ति, स्थिरता और गतिशीलता को स्वीकार करना और उन्हें एक साथ लाना ही कंप्लीशन का सच्चा मार्ग है। असल में यही आत्मा की सच्ची सिद्धि है। इस आखिरी विचार को अपने जहन में थोड़ा ठहरने दें। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं तो सृष्टि अपने आप में पूर्ण हो जाती है। हर चीज, चाहे वो विशाल ब्रह्मांड हो या हमारा अपना अंतर्मन, एक परफेक्ट बैलेंस मांगता है। और इस बैलेंस को पाने के बाद कुछ और जानने या पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। पूर्णता यानी एब्सोल्यूट कंप्लीटनेस बस वही है।